हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बठालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसको 7 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज। रिलेटिव रिएक्टिविटीज में हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है, स्टेरिक इफेक्ट का क्या रोल होता है। फिर साथ ही साथ एलिफेटिक के अलावा हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में भी कंपैरिजन पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर है हमारे पास एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट और एल्कोहल। तो इन सब का भी एडिशन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे कि जब ये लोग ऐड होते हैं तो कैसा रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है आपका, देखो वैसे तो ये सब कुछ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ना कुछ रिएजेंट्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे आप 2,4-DNP इसके बारे में पढ़ोगे, स्किफ बेस हम लोग कैसे बनाते हैं या किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ऑक्साइन कैसे बन रहा है उसके बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपके काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे। फिर आएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आप टेस्ट के बारे में पढ़ोगे और ये आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट में आते हैं। जैसे कि आपको ऑर्गेनिक में से ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आप कंपैरिजन करो कि आपको 2 अननोन सैंपल दे दिया, आप बताओ कैसे बताओगे कि ये एसिटाल्डिहाइड है, ये बेंजल एल्डिहाइड है, या ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो वहां पे हम करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो यहाँ पे आप टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट आप मतलब पेपर में नहीं आता है, बट फिर भी आपकी जीके के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर हैलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में भी आप पढ़ोगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शंस कैसे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास मिथाइल कीटोन है, हमें कैसे पता चलेगा, या हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, हमें कैसे पता चलेगा। फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन में भी देखो यहाँ पे आपकी नेम रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, फिर आप पढ़ोगे वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन के बारे में। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको मिथाइलिन में चेंज कर दोगे, CH2 में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो इसके भी आपके पास मेथड है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन टू एल्कोहल में ना एक तो आप वो पढ़ोगे सिंपल आपका जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है रिडक्शन का, वो साथ में ना यहाँ पे एक मीरविन-पॉन्ड्रफ रिएक्शन भी आती है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको पता रहे कि वो क्या होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आगे के लिए। फिर है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एसिडिटी पे बेस्ड रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड में आती है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन और फिर पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, जिसमें हमारा एडिशन भी होता है और एलिमिनेशन भी होता है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं जैसे वाटर वगैरह, और बाकी चीजें हमारी क्या हो जाती है, ऐड। फिर हम पढ़ेंगे अदर्स रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल होता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो कैनिजारो रिएक्शन होती है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आप ऑर्गेनिक के चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हो। हेलोअल्केन हेलोरीन में पढ़ा, फिर आपने अल्कोहल फिनोल में भी पढ़ा। तो यहाँ पे हम हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड पे और एरोमेटिक कीटोन पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, क्या मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अच्छा, चाहे हम बात करें एल्डिहाइड की, चाहे हम बात करें कीटोन की। ठीक है, यहाँ पे आप, मैंने फॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया, आप जनरल फॉर्मूला लिख लो R, और कीटोन की आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि दोनों में, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, कार्बोनिल ग्रुप। और आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमारा क्या होता है, पोलर।
क्या होता है? पोलर। क्यों होता है पोलर? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितनी होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताओ? 3.5। और कार्बन की कितनी होती है? 2.5। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लेता है? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो होता है पोलर, और इसी पोलैरिटी की वजह से ये काफी ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। ठीक है, और जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। और उसमें भी स्पेशली कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? आपका कार्बन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है तो मोस्टली बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो ये कॉमन शो करते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें देखो इसकी ज्योमेट्री की, तो आप लोगों को पता है कि चाहे हमारे पास एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है। और ये वाला जो आपका कार्बन है ये आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा। कार्बन पे कैसा साइन आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, जैसे ही इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। अब आप देख सकते हो क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? ये होता है आपका प्लेनर। कैसा होता है? प्लेनर। ठीक है, एक ही प्लेन में होते ना इस तरीके से 3 बॉन्ड, तो ये आपका क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऐसे देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो ये क्या है? एक ही प्लेन में है। ठीक है, अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, ये कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे यहां पे कैसा था? ट्राइगोनल प्लेनर, अब किस में चेंज हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल में। ठीक है, तो आपका ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये आपका पहले यहाँ पे क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर से ये आपका किस में चेंज हो गया? टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड में। और फिर उसके बाद ये जो आपका टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बना है, ये या तो सॉल्वेंट से, जैसे कि यूजुअली वाटर वगैरह जो हम लेते हैं, अगर वो नहीं है तो किसी भी जो भी रिएजेंट अवेलेबल है उससे क्या कर लेता है? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट। और प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पर? अल्कोहल। ठीक है, मतलब यहां पे तो जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या देख सकते हो? आपने यहां से क्या चीज नोटिस करी कि भाई एक तो जो हमारा कार्बन पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, अब वो किस में चेंज हो गया? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई उसकी? sp2 से sp3। और ऑब्वियस सी बात है आपकी ज्योमेट्री भी देखो चेंज ही हो गई है। यहाँ पे क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे क्या हो गया है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, दिख रहा है ना? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो पहले आपका जो ये था ट्राइगोनल प्लेनर, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करके जुड़ गया, तो ये जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। और आप बहुत अच्छे से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चलो अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज की। रिलेटिव रिएक्टिविटीज में हम लोग इनकी रिएक्टिविटी में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सपोज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूं। एक तो मैं ले रही हूं सबसे सिंपलर एल्डिहाइड, ये हमारा क्या है? फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, फिर उसके बाद एक हम ले रहे हैं एसिटिल्डिहाइड, नहीं हाइयर एल्डिहाइड ले लेते हैं। एक हमने ले लिया हाइयर एल्डिहाइड और एक हमने ले लिया कीटोन। ठीक है, अब
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? सोचो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सोचा है कि भाई एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो मैं आपको बता दूं आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसके लिए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? कीटोन से। ठीक है, अब इसके दो रीजन है हमारे पास। सबसे पहला रीजन हमारे पास क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है हमारे पास? इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, आप सभी को पता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? पोलर। और क्यों है वो पोलर? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और इसका कैसा साइन आ गया? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कहानी तो सब में चल रही है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, सब में चल रही है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो सोचेगा कि मैं किस पर अटैक करूं। ठीक है, अगर कीटोन की बात करें तो देखो कीटोन में यहां पर क्या है? यहां पर दो एल्काइल ग्रुप हैं, और आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट होती है, देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, जो कि आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे इस पे प्लस चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट देके इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं? कम। यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है? एक। और यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, खुद के पास रखेगा, किसी और को देगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की सोचता है तो वो ये देखता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। तो यानी कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? फॉर्मल एल्डिहाइड। फिर कौन होगा? हाइयर एल्डिहाइड। और फिर कौन होगा? कीटोन। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो दोनों में सेम चीज है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में कार्बन जो है उस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो रही है। तो अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे नेबरिंग एटम को कि अगल बगल वाले जो एटम हैं या ग्रुप हैं वो कौन सा इफेक्ट देके उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं या उसकी रिएक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? कीटोन में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उसको कम कर दिया। तो अब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करने की बजाय उधर अटैक करना प्रेफर करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हमारे पास होता है स्टेरिक इफेक्ट, या आप स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हो। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको SN2 में पढ़ाया था कि देखो जितना आपका बल्की ग्रुप होता है न्यूक्लियोफाइल को वहां रास्ता ढूंढ के अटैक करने में क्या आती है? दिक्कत। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ से स्कूल जाना है, मेरे पास दो रास्ते हैं, एक जहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, एक जहाँ पे बिल्कुल खाली रोड है। तो मैं कौन सा रास्ता प्रेफर करूंगी? ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कम है। ठीक है, मैं वहां तो जाऊंगी नहीं जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है। तो सिंपल सी चीज है, जब हम बात करते हैं कीटोन की तो देखिए कीटोन में क्या होता है? हमारे पास आर ग्रुप,
बल्की ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहती है, ज्यादा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने की बजाय वहां अटैक करना प्रेफर करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जैसे ये फॉर्मल एल्डिहाइड यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, हायर एल्डिहाइड की, तो एक आपका बल्की ग्रुप होगा और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इस वजह से भी आपके जो एल्डिहाइड है वो क्या रहेंगे, ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, किसके कंपैरेटिवली, कीटोन के कंपैरेटिवली। चलो अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप लोगों का क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड। अभी अभी हमने डिस्कस किया, आपको दो इफेक्ट देखने हैं, कौन कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, आपका फॉर्मल एल्डिहाइड। फिर आपका एक एल्काइल ग्रुप आ गया, रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देगा। दो एल्काइल ग्रुप आ गए, रिएक्टिविटी को और कम कर देंगे। फिर आपका क्या आ गया यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है और ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी और कम। और यहाँ पे देखो टर्शरी ब्यूटाइल के केस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव ये हो जाएगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे एलिफेटिक में और एरोमेटिक में, ठीक है। एलिफेटिक में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एलिफेटिक एरोमेटिक में डिस्कस करेंगे, फिर एरोमेटिक में डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हम कंपैरिजन अगर करें एलिफेटिक में, ठीक है, एलिफेटिक फिर वो आपका चाहे एल्डिहाइड हो, ठीक है, या फिर आपका कीटोन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक का, तो आपके एलिफेटिक हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, एरोमेटिक से, एरोमेटिक एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से, ठीक है। और इसका आंसर क्या है कि आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस। और ड्यू टू रेजोनेंस जो उसकी रिएक्टिविटी है, ठीक है, रिएक्टिविटी किसके टुवर्ड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को पता भी है कि देखो अगर हम रेजोनेंस बनाएं, ठीक है, तो चाहे आप एल्डिहाइड का बना रहे हो, चाहे आप कीटोन का बना रहे हो, ये क्या करता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर। तो ये क्या बनाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वापस यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बनाने, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि भाई जो भी हमारा कार्बोनिल कार्बन पर चार्ज आया था, ठीक है, जो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाई जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है या इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो बेंजीन रिंग से इसको रेजोनेंस के थ्रू क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसकी, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो उसकी, वो क्या हो गई, रिड्यूस। हम ये नहीं कहेंगे कि वैनिश हो गई, क्योंकि रेजोनेंस के बाद देखो वापस सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन भी रहा है। तो ऐसे मत सोच के चलना कि हमेशा के लिए डबल बॉन्ड बन गया, वो ड्यूरिंग द रेजोनेंस बनता रहता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है एक तरीके से, ठीक है। तो कंप्लीटली यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, बट
सिंगल के मुकाबले अब वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एलिफेटिक की, तो एलिफेटिक में तो कोई रेजोनेंस होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो कार्बन होगा, कार्बोनिल कार्बन, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा एज कंपेरेटिव टू एरोमेटिक। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर हम कंपैरिजन करें किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन में, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आप खुद बताओ मुझे, एक आपने ये लिया, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एक आपने लिया एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। या आप और भी एक चीज और ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये मैंने क्या लिया है, बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एसिटोफिनोन, जो कि आपका क्या होता है, कीटोन, और यहाँ पे मैं एक और कीटोन भी ले रही हूँ, बेंजोफिनोन। नाम सुना है कभी? बेंजोफिनोन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है या जो कीटोन पार्ट है, वो 2 बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अब देखो, यहाँ भी बेंजीन रिंग, यहाँ भी बेंजीन रिंग, यहाँ भी बेंजीन रिंग, ठीक है। इधर भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। अब इससे आगे बढ़ो और देखो, यहाँ पे एक बार बेंजीन रिंग रेजोनेंस शो करेगी, यहाँ पे भी एक बार शो करेगी, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग रेजोनेंस शो करेगी। पहले ये रेजोनेंस शो करेगी, ये पूरा घूमेगा, फिर उसके बाद ये रेजोनेंस शो करेगी, ये पूरा घूमेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपका रेजोनेंस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा कम हो रही है, सबसे ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है बेंजीन रिंग से। तो ये क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या है CH3। स्टेरिक हिंड्रेंस के कंपैरेटिवली देख लो, है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देख लो तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव, मतलब इससे लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और बेंजल एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। तो आपका इस तरीके से ये सीक्वेंस या ऑर्डर बना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक से। एरोमेटिक में ही अगर कंपैरिजन करना है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कीटोन से। अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे किसकी, एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि जितने भी हमारे एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके देते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहा मैंने कि जब भी आपका जो भी एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर कीटोन है, वो क्या करता है, HCN के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन हम किसको कहते हैं, साइनोहाइड्रिन हम उसको कहते हैं जब एक ही कार्बन पर, मतलब सेम कार्बन पे आपका OH भी आ जाए और आपका क्या आ जाए, CN ग्रुप भी आ जाए। यहाँ आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन प्योर HCN के साथ काफी स्लो होती है। तो इस रिएक्शन को स्पीड देने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बेस डालते हैं, ठीक है। तो ये बेस करता क्या है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो जो HCN है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी बेस हम डाल रहे हैं, बेस क्या करेगा, मैंने यहाँ पे OH माइनस लिया है, ठीक है। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन। तो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट होगी, कार्बन की तरफ। तो ये क्या बनाएगा, ये जनरेट कर देगा क्या, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को इसने जनरेट कर दिया, और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट हुआ है, अब ये किस पर अटैक कर देगा, एल्डिहाइड पे या फिर कीटोन पे, ठीक है। तो जैसे कि सपोज आपका ये है, मैं जनरल ले रही हूँ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही इसकी रिएक्टिविटी है, तो कार्बोनिल ग्रुप को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये क्या करेगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये कर देगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के कैसा चार्ज रिक्वायर कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर कर देगा अटैक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो जाएगी, शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ। तो ये क्या बनाएगा, O- और CN। फिर यहां से अब क्या होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन जो है
ये वापस यहाँ से भी कर सकता है, H2O से भी कर सकता है और HCN से भी कर सकता है। तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा तो H+ ले लेगा और क्या बना देगा ये साइनोहाइड्रिन। तो जब सेम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CN आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सपोज हमने एग्जांपल ले रखा है किसका, एसिटाल्डिहाइड का। मैंने पहले आपको जनरल रिएक्शन करके दिखाई थी कार्बोनिल ग्रुप के साथ। एक्ट तो देखिए हमेशा जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोनिल ग्रुप ही करता है। तो एसिटाल्डिहाइड है, HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हमने बेसिक मीडियम लिया है, pH हमारा 9 to 10 है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव आपका साइनोहाइड्रिन बनाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड का हम साइनोहाइड्रिन बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको काम आएगा कन्वर्जन्स में। ठीक है, जो हमारा साइनोहाइड्रिन होता है ये बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट। अगर आप साइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको जो CN है, नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, इसकी जगह क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितनी भी कन्वर्जन्स मैं आपको आगे कराऊंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक एक बार खत्म होने के बाद जब हम लोग कन्वर्जन्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जब भी हम CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद है अगर हम साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम क्या है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ये। तो जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराएगा। तो देखो कार्बन पे भी उसने क्या जोड़ दिए, H, और नाइट्रोजन पे भी उसने क्या जोड़ दिए, H। यहाँ पे जो आपका CN था, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और कार्बन पे भी H जुड़ गया है और नाइट्रोजन पे भी क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि साइनोहाइड्रिन हम किसको कहते हैं, जब एक ही सेम कार्बन पर OH भी आ जाए और CN भी आ जाए। बहुत अच्छे इंटरमीडिएट होते हैं ये। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के लिए आपको ध्यान रखना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बीटा अमीनो अल्कोहल। अच्छा, एक चीज और, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और आपका जो OH है, इसमें 11th में हम पढ़ते हैं ना प्रायोरिटी ऑर्डर, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। तो अल्फा पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इस वाले एग्जाम्पल में क्या है आपका, एक है अल्कोहलिक ग्रुप और एक क्या है, अमीनो ग्रुप। तो हम प्रायोरिटी किसको देते थे, अल्कोहलिक ग्रुप को। तो ऑब्वियस सी बात है, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है ये क्या, अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। तो क्या आएगा, बीटा अमीनो अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हम किसको कहते हैं, NaHSO3 को। आपको पता है अल्कली मेटल्स जो हैं हमारे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा आपका, ये टूटेगा Na+ में और HSO3 माइनस में, और माइनस साइन किस पर है, माइनस साइन ऑक्सीजन पे है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए एक आपको बात और भी ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है कि ये एडिशन रिएक्शन आपकी तभी अच्छी होगी जब आप लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड या कीटोन लोगे, और एल्डिहाइड में तो बेस्ट रहती है। ठीक है, तो मतलब कि स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए आपका जो भी आप ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, और कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ होगी, ये टूट गया Na+ HSO3 माइनस में। ठीक है, तो अब देखो जो भी इसका नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा। तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पर, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर शिफ्ट। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आपने ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर, फिर सल्फर पे क्या है, 2 ऑक्सीजन और क्या है, H। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका क्या करोगे, यहाँ पे जो है होता है एक चीज और, यहाँ पे नेगेटिव आया है तो नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, Na+। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोटोन ट्रांसफर।
क्या होगा यहाँ पर, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो ये जो H है ये यहाँ चला जाएगा, Na जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये OH O SO3 SO2, एक तो यही है, दो यहाँ पे आ गए, और Na, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, बायसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका होता है क्रिस्टलाइन नेचर का, ठीक है। सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं ना, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, तो ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। और एक चीज का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, अगर हम इसके इक्विलिब्रियम में हो रही है ये रिएक्शन, तो इसके इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड के केस में ये राइट साइड में ज्यादा शिफ्ट रहता है और कीटोन के केस में लेफ्ट साइड में ज्यादा शिफ्ट रहता है। और ऐसा क्यों है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। कीटोन में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो रिएक्शन लेफ्ट साइड में, इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा स्टेबल रहता है, उधर की तरफ शिफ्ट रहेगा, और आपके एल्डिहाइड में राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट रहेगा। तो अगर हम इस बायसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट के एडवांटेज या फिर यूज की बात करें तो देखो इसका यूज क्या होता है, ये ना वाटर सॉल्यूबल होता है। कैसा होता है ये, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। तो अगर हम इसको बायसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट को ट्रीट कर दे, किसके साथ, अल्कली डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, मतलब अल्कली के साथ ट्रीट कर दे या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम लोग ट्रीट कर दे तो हमें वापस अपना ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों की क्या है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये तो आप करने के लिए कैपेबल हो क्योंकि ग्रिग्नार्ड की हमने काफी रिएक्शंस कर लिए। तो देखिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख भी रखा है कि अगर आप फॉर्मल एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करा रहे हो तो आपको कैसा मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल एल्डिहाइड के अलावा अगर आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो तो आपको कैसा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हो तो आपको कैसा अल्कोहल मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। तो जैसे मैंने लिखा है इसको भी आप एक डब्बे में, बॉक्स में डाल के कहीं पे लिख लो, ठीक है। तो हम फटाफट रिएक्शन देखते हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया है, फॉर्मल एल्डिहाइड। आप सभी को पता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, पोलर, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचने की वजह से कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हेलो अल्केन हेलो अरीन में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। अल्काइल ग्रुप पे कैसा है, पार्शियल नेगेटिव। तो कौन किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप इस पर अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बना देगा आपका, HC, ठीक है। यहाँ पे क्या है H, इधर क्या हो गया O-, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया R। फिर जब आप इसका यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Mgx+। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पूरे कंप्लीट पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। फिर कर दो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको पता है वाटर कैसे टूटेगा, H+OH- में, ठीक है। तो H+ कहाँ जाएगा, मतलब प्लस जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो क्या बन गया आपका, देखो ध्यान से, ये क्या है R, फिर R पे क्या है कार्बन, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, फिर क्या है O, और O- पे जुड़ गया H+। तो क्या बन गया, RCH2OH, ठीक है। और साथ में क्या बना, MgOH(x). तो यहां से आपको कैसा अल्कोहल मिला, आपको मिला प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखो अदर एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, अदर एल्डिहाइड में एसिड एल्डिहाइड ले लें, चलो एसिड एल्डिहाइड लेके करते हैं, ठीक है। तो एसिड एल्डिहाइड में भी सेम कहानी है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड में आपके पास R पे पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये अटैक कर देगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर शिफ्ट। तो देखो क्या बनाएगा, CH3CO- H,
R आके जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया Mg+X। अब कर दो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आप ना इसको H+O/H2O भी लिख सकते हो और आप इसको H3O+ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो H जाएगा यहाँ और OH जो जाएगा वो जाएगा मैग्नीशियम के पास। तो क्या बना CH3CHOHR। तो एक कार्बन, ठीक है, OH जिस कार्बन पे जुड़ा उसके अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो कैसा अल्कोहल मिला आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं कीटोन का। तो कीटोन के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? एसीटोन। ठीक है, RMgX, R पे पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बनाएगा? CH3CO-। ठीक है, Mg+X। फिर इस कार्बन पे एक CH3 पहले से था और एक आपका यहाँ पे R जुड़ गया। ठीक है, फिर कर दो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा? यहाँ H जुड़ जाएगा। तो दिखाई दे रहा है आपको कैसा अल्कोहल मिल गया है? हमें मिल गया है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे पहले ही लिख दिया था कि अगर आप फॉर्मल एल्डिहाइड ले रहे हो और उसकी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करा रहे हो प्राइमरी मिलेगा, अदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो ग्रिग्नार्ड की सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो कैसा मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल। फोर्थ रिएक्शन हमारी क्या है? एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो जब भी आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा सकते हैं। तो पहले अभी के लिए मैं फिलहाल एल्डिहाइड की बात करूंगी, कीटोन की अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो देखिए मैंने रिएक्शन यहाँ पर लिख भी रखी है कि एल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं और यहाँ पे आपके पास रहती है ड्राई HCl गैस। इस गैस का काम क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो हमें मिलता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल हम किसको कहते हैं? जब आपके एक ही कार्बन पे OH भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और एल्कोक्सी ग्रुप भी है। इस पे बेस्ड आपका NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिल सकता है। फिर दोबारा जब हम इसकी अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एसीटल। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड जो यहाँ पे है आपका, इसमें आपको पता है कि ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, पोलराइज। अब यहाँ पे रोल आता है किसका? ड्राई HCl गैस का। तो ड्राई HCl गैस करती क्या है? ये प्रोटोनेट कर देती है कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, और प्रोटोनेट करने की वजह से क्या होता है? कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि HCl यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ा रहा है। तो जो HCl गैस है, आपको पता है कि HCl जो है H+Cl- में टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहां से H+ को पर अटैक कर देंगे ऑक्सीजन के लोन पे। क्या बनाएगा? RCH। ठीक है, तो ये जो प्रोटोन है ये कहां पर जाकर जुड़ गया है? आपके एल्डिहाइड पर। अब ये क्या करेगा? यहां से आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगी और ये क्या बनाएगा? RCH, कार्बन पे प्लस साइन और H। अब आपका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो करेगा अटैक। अल्कोहल पे, ऑक्सीजन पे क्या? लोन पेयर, तो वो कैसा अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक। तो ये अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा? RCHO। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करे बॉन्ड बनाने के लिए, तो प्लस साइन RH और यहाँ पे क्या है? OH। अब वापस से यहाँ पे जो H+ था कहाँ से आया था? HCl से, तो Cl- आएगा। ठीक है, और वो Cl- क्या करेगा? यहाँ से अपना H+ वापस लेगा। वो तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो कैटलिस्ट तो आपको पता है अपने अंदर कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आने देता और एट द एंड वैसा ही बन जाता है जैसा रिएक्शन के स्टार्टिंग में था। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर और ये क्या बनाएगा? RCHOROH।
ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया हेमी एसीटल, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया है। अब फिर से देखिए आगे रिएक्शन जो है वो क्या होगी, ठीक है, इसी को मैं आगे लिख रही हूँ अगले वाले स्टेप में। फिर से क्या होगा कि जो HCl का H+ है उस पर ये OH का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख दें H+, इस पर ऑक्सीजन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, ठीक है, और ये क्या बनाएगा RCHORO प्लस साइन और यहाँ पे H। अब आपको पता है कि वाटर क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से लीव करने की कोशिश करेगा और इसको लीव करने में कौन मदद करेगा, एल्कोक्सी ग्रुप। तो इसके लोन पेयर आएंगे यहाँ पर और ये यहाँ से करेगा लीव, तो ये क्या बनाएगा RCH डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ गया प्लस साइन और ये अपने ऊपर प्लस साइन बियर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस साइन है और वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कमी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल का अटैक दिखा सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCH प्लस साइन O, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा और क्या बनाएगा ये RCHO प्लस साइन RH और यहाँ पे क्या है OR। फिर ये जो आपका H+ आया था, ठीक है, वो H+ कहाँ से आया था, HCl से, तो Cl- आएगा और Cl- क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे यहाँ पर, तो क्या बनाएगा ये RCHOR, ठीक है। तो डैश डैश आप लोग लगा लेना यहाँ पे जहां जहां है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या बन गया, एसीटल, और ऊपर आपका क्या बना था, हेमी एसीटल, ठीक है। तो इसीलिए मैकेनिज्म मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि भाई ये रिएक्शन पर्टिकुलरली हो कैसे रही है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में तो सिर्फ रिएक्शन है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराते हो, पहले मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ करा रहे हो तो हेमी एसीटल बन रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ करा रहे हो तो एसीटल बन रहा है। और अगर आप लोगों को मतलब क्यूरियोसिटी रहती है ये चीज जानने की कि रिएक्शन हो कैसे रही है, तो मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया कि ये रिएक्शन ऐसे हो रही है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हो, याद रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। रिएक्शन कैसे हो रही है उसके लिए मैंने आपको मैकेनिज्म समझा। आगे की रिएक्शन देखिए, अगर हम कीटोन की बात करें तो जैसे कि एल्डिहाइड आपके सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो कर देते हैं, कीटोन को रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपके 2 OH ग्रुप होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था आपका मोनोहाइड्रिक में सिंगल OH था, यहाँ पे आपको कैसा अल्कोहल चाहिए, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो आपका कीटोन है ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और ये क्या बनाएगा, साइक्लिक कीटल, ठीक है। एक चीज का और आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमारा कीटल है या जो हमारा एसिटल है, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव कीटोन और रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड जो है वो वापस मिल जाते हैं,